आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में आपके जो सवालात व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर मुझे किए गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसके जवाब आपको दिए जाएंगे। इसमें कुछ बातें तल्ख़ भी हो सकती हैं, कुछ अजीब भी हो सकती हैं, तो आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि जैसे आप सवाल करते हैं वैसे ही जवाब देना पसंद करता हूँ एक मुआलिज होने के नाते। सबसे पहले मोहम्मद आसिफ साहब पूछते हैं, शाह जी आपने अपनी मुबारक ज़ुबान से 3 दिन का कहा है, तो अल्लाह अपने वलियों की ज़ुबान की खूब लाज रखने वाला है। सुभान अल्लाह। आसिफ साहब आपने हमें अल्लाह का वली बना दिया। खुदा से डरें, ऐसी कैपेसिटी हमारे में नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वलियों में, अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों के अंदर हमारा शामिल हमारा उनके अंदर शुमार नसीब फरमाए। अल्लाह आपकी ज़ुबान को मुबारक करे, ये आपकी मोहब्बत है, आपने ये लफ्ज़ कहा। और दूसरे भाई पूछते हैं, हज़रत मुझे कोई जमाली अमल बताइए हज़रात के लिए बामुअक्कल। सुबहान अल्लाह। वो ये सिस्टम है कि लोग कहते हैं कि शुगर का इलाज भी हो जाए और हो उससे कि जलेबियाँ खाते रहें या मिठाई खाते रहें। वो एक डॉक्टर साहब के पास एक बंदा गया, तो डॉक्टर साहब मुझे शुगर है और मुझे कोई मीठी कड़वी दवाई नहीं देना। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आपको 1 किलो या आधा किलो जलेबियाँ ना लेकर दूँ। तो मेरे भाई, कोई भी अमल है बामुअक्कल है या जलाली है या जमाली है, तो उसके अंदर एक दफ़ा हवा तो निकलती है। इसके लिए बहुत सारे अमल मैंने मुर्शिद बिलाल टीवी पर बताए हुए हैं, आप उनको देखिए, विज़िट कीजिए मुकम्मल इजाज़त के साथ। जिस जगह पर मैंने इजाज़त सही मकसूद समझा उसको दी है, जिस जगह पर इजाज़त नहीं समझी तो मैं अपनी सरपरस्ती में करवाता हूँ, उसकी फ़ीस लेता हूँ। और दोबारा भाई आसिफ साहब पूछते हैं, अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, अगर किसी के माली मामलात ख़राब हों तो इसको पैसों की अशद ज़रूरत हो या किसी को देना भी हो, मतलब पैसे किसी के कर्ज़ा देने हों, तो अमल से पहले नमक, चीनी या सदका क्या देंगे, आप बता दीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये उस भाई ने कमेंट्स किया है जो सूरत तग़ाबुन का अमल मैंने 3 दिन का बताया था, इससे लिए पूछ रहे हैं। मेरे भाई आसिफ, सबसे पहले गुजारिश ये है कि आपने वज़ाइफ के ऊपर जुड़ के नहीं बैठ जाना, आपने बहुत सारी मेहनत करनी है, उसी के साथ वज़ाइफ करने हैं, क्योंकि जब दवा और दुआ दोनों मिलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देते हैं। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम में हर चीज़ का इलाज भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह की कलाम पढ़ते जाएं और हमारे काम होते रहें, क्योंकि हमारा यकीन कामिल नहीं है। हाँ, अगर आपका यकीन कामिल है तो आप सिर्फ़ एक आयत भी पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी इंशाअल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट देंगे। और इसी तरह दूसरा एक भाई पूछते हैं कि कुरान पाक की कोई सूरत किसी को नुकसान नहीं दे सकती। मेरे भाई, मैं इसके ऊपर बहस नहीं करता, अपना नज़रिया पेश करता हूँ। या जब्बारो या कहारो का क्या मतलब है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम हैं, ठीक है। इसी तरह आप जब सूरतुल आदियात पढ़ते हैं उसमें देखें, सूरत लाभ पढ़ते हैं तो उसमें देखें, अगर सूरत लाभ को आप किसी दुश्मन के लिए पढ़ते हैं तो आपको लग पता जाएगा उसकी तबाही होती या नहीं होती, क्योंकि क़यामत तक जो भी मामलात होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब का इलाज कुरान मजीद में अता फ़रमा दिया। जो लोग किसी को तंग करते हैं, किसी का हक़ खाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सीधा करने के लिए, उनको सेट करने के लिए भी ये इलाज बताए हैं। और इसी तरह दूसरे भाई पूछते हैं, हज़रत क्या आप मुझे एक ज़बरदस्त आमिल बना सकते हैं, मैं इंडिया में होता हूँ। मेरे भाई, मैं बिल्कुल भी ज़बरदस्त आमिल नहीं बना सकता। आमिल खुद आप बनेंगे, मेहनत आपकी होगी, तवज्जो आपकी होगी, टाइम आप देंगे, इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई मैं करूँगा, फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, रात को जागना आपको पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आप आमिल के साथ कामिल भी बन सकते हैं, आमिल के साथ फ़कीर इख्तियार भी करेंगे तो बेहतर होगा। इसी तरह सैयद आफ्ताब शाह पूछते हैं, सलाम हज़रत जी, ज़िलहज्जा के महीने के लिए सूरत कौसर की ज़कात अदा करने का तरीका अर्ज़ कर दीजिए, जज़ाकुमुल्लाह। शाह साहब, गुज़ारिश ये है
جو अमल सूरत कौसर शरीफ का मैंने इस पे अपलोड किया इस चैनल पर, तो आप उसको अप्लाई कीजिए ज़िलहज्जा के महीने में, इंशाअल्लाह ताला आप उसके आमिल बन जाएंगे। मुकम्मल लवाज़मात के साथ मैंने उसको बताया है। मैं कोशिश भी करूँगा कि ज़िलहज्जा के महीने में 1-2 ज़कातें आप लोगों को बताऊँ, अगर टाइम मुझे मिल गया, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मदरसे की। आपको पता है कि काम शुरू है, उसके अंदर सारा दिन बैठना पड़ता है, सारे मामला देखने पड़ते हैं। इसी तरह शुएब ज़ाकिर साहब पूछते हैं तज़कीर हमज़ात का अमल दीजिए। मेरे भाई आपको क्या हो गया है? लोग पता नहीं किसको तज़कीर करने के लिए, आप हमज़ात को तज़कीर करने के लिए आप तन्हाई के अंदर बैठ के ज़रा सोचिए, तकरीबन हवा निकल जाएगी। और ये यकीनन बात है, हमज़ात तज़कीर हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह मामलात हो जाते हैं। तो क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मकाम इंसान को दिया है, जो चाहता है वो कर सकता है। मियाँ खान कहते हैं या माही खान है, ये पूछते हैं मुझे पसंद की शादी का बताएं। सूरत तगाबुन का ये जो अमल मैंने बताया है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, इसको रोज़ाना 7 मरतबा बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़ें। पढ़ने के बाद किसी खुशबू के ऊपर दम करें, ये खुशबू आप लगाया करें बेटा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक साले रिश्ता आपको नसीब फरमाएंगे। इसी तरह मोहम्मद दिलदार साहब पूछते हैं कि राब्ता कैसे करें। मेरे भाई टिकटॉक पर और या यूट्यूब पर जो मोनोग्राम वीडियो के अंदर लगा होता है, उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है वो इस फ़कीर का है, उसके ऊपर सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मैं नहीं सुनता और ना ही मैं उसका जवाब देता हूँ क्योंकि मासरा टाइम निश्ते। तो इसी तरह व्हाट्सएप पर गुजारा किया करें। और इसकी भी एक वजह है कि कॉल मैं क्यों नहीं सुनता, इस वजह से कि जब आप लोग कॉल करते हैं आप टाइम का लिहाज नहीं करते। और मैं ये भी समझता हूँ आप दुखी होते हैं, आप अपनी दास्तान सुनाते हैं, लेकिन फ़कीर के पास इतना टाइम नहीं होता। तो जो वॉइस मैसेज करते हैं यकीनन उसमें बहुत मुख्तसर सी बात होती है, इसलिए मैं उसको फ़ोकस करता हूँ, उस पर तरजीह देता हूँ। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। दूसरे भाई पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा अपना ज़ाती घर नहीं है, हस्बैंड कोशिश भी नहीं करते घर लेने की, मुझे कुछ बताएं प्लीज़। मेरी बहना, आप जो सूरत तगाबुन का अमल मैंने बताया है, इसको आप अव्वल आखिर 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और इसी के साथ 21 मरतबा तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़ने के बाद हाथों पर फूंक मार के अपने ऊपर दम भी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ज़ाना गैब से आपको एक अच्छा घर अता फ़रमाएँ। इसी के साथ दूसरे पढ़ते हैं सर, मुझे अमल के बारे में जानना है कि जिसकी शादी ना हो रही हो वो कैसे अमल करे। बाबा, बात ऐसी है कि शादी के लिए मैंने रात को एक अमल अपलोड कर दिया है, चट मंगनी पट ब्याह होगा इंशाअल्लाह, अगर आपने तवज्जो से किया। अगर नहीं तवज्जो से किया तो इंशाअल्लाह आप कंवारे ही मर जाएंगे। इसी तरह दूसरी एक सिस्टर पूछती हैं कि आप दिल के बहुत सख्त हैं और बहुत सख्त इंसान है। बाबा खुदा से डरो, मैं एक मुआलिज हूँ, मैं किसी से इश्क और माशूकी नहीं करता, ना इतना टाइम होता है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता मैं अपनी दाढ़ी टाइम पर बनाऊँ और अपनी शेफ को टाइम पर बनाऊँ या कपड़े अपने मुकम्मल तौर पर उसको तब्दील करूँ, क्योंकि इसके साथ जिन बने हुए हैं, हम दिन में मरीज़ होते हैं, फिर साथ में मिस्त्री होते हैं, इनको देखना होता है। तो इसलिए माजरत है, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग मुझे पर्सनल में जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको टाइम भी देता हूँ, इज़्ज़त भी देता हूँ, लेकिन मासरा टाइम निश्ता बिल्कुल, ये बात भी हकीकत है कि इश्क मशूकी के लिए आप मुझे अल्लाह आपकी हिफाजत करें। इसी तरह आगे पूछते हैं, कोई कुरान की ये सूरत, कोई कुरान की आयत किसी को बर्बाद नहीं कर सकती। हाँ मेरे भाई या मेरी बहना हैं, आपके अपने नज़रिए हैं, आपकी अपनी सोच है, आपके अपने मामलात हैं, मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। जो सूरत लहब है ये किस लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, अगर आप इसको तर्जुमा पढ़ते हैं, सूरतुल आदियात है, इसी तरह सूरत ज़िलज़ाल है। अगर आप किसी दुश्मन के लिए अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह हो तबाही जाएगी, लेकिन इसकी मैं इजाज़त मुकम्मल लवाज़मात इसीलिए नहीं बताता। और ये बताता हूँ क्योंकि जो मसाइल पैदा हमें क़यामत तक होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हमें उसका इलाज इनात फरमा दिया है। इसी के साथ दूसरी एक सिस्टर पूछते हैं, आयशा इकबाल हैं, ग़ालिबन मोहम्मद इकबाल हैं, ये पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारे भाई हमें वालदियत की विरासत से हमें हक़ नहीं दे रहे, इसीलिए कोई अमल बता दें। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैह। मेरे भाई जितने सुन रहे हैं, खुदा के लिए डरो, सब कुछ यहीं रह जाना है। अपनी सिस्टरों को, अपनी बहनों को हक़ हकूक़ उनके टाइम पर दो, ये इनका हक़ है। अगर ख़ुद
وہ خوشی سے معاف کریں تب ٹھیک ہے، آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی زمین ہمیں دیں۔ جو نہیں دے گا قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے فرمایا یہی زمین ایک توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، جس کو سانپ بھی بعض اوقات بعض روایتوں میں لکھا ہے، بہت ساری اذیت ملے گی۔ آپ ضرور اپنی بہنوں کو حق دیں، اور الحمدللہ اس فقیر کے بابا نے، ہمارے بابا نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو ہمیں ساری وراثت کا حق دے دیا ہے۔ تو خدا را جو ماں باپ ہیں اپنی بچیوں کو پہلے دے دیں، بچوں کو تو ویسے مل جاتا ہے، اپنی بچوں کا خیال کیا کریں۔ اور میرے سسٹر اگر اس طرح کے معاملات ہیں جو سورۃ تغابن کا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ 17 مرتبہ سورۃ تغابن توجہ سے دھیان سے پڑھیں، بھائیوں کا فوکس رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے اوپر مہربان بھی ہوں گے، آپ سے محبت عزت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کا حق ہے وہ بھی آپ کو عنایت فرما دیں گے۔ مجھے امید ہے جو میرے بھائیوں کے سوال تھے ان کے جواب ان کو مل گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو میں اس سوالوں سے جوابوں سے میری باتوں سے دل آزاری ہوئی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کچھ باتیں عجیب ہوں گی، کچھ تلخ بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے دعا گو ہوں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جو گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں اللہ رب العزت تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے اس ادارے کے لیے آپ خاص دعا کریں گے، اللہ رب العزت جلد از جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ زماد پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔